हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम डाइस को आगे बढ़ाएंगे। जो कल तक इसके पहले वाले में मैंने एक कंडीशन बताया था केवल। अब कंडीशन दूसरा है, जब कोई एक सतह समान हो। यह एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और उसमें यह कहा गया है कि कोई एक सतह समान हो। देखिए, स्थितियां जब बदलेंगी ना तो तरीका भी बदल जाएगा। मान लीजिए 3 स्थिति 4 स्थिति ऐसे हो तो तरीका भी बदल जाएगा, उसको भी मैं बताऊँगा। ध्यान से पूरा डाइस का हमारा सेशन ज़रूर देखिएगा। आधी अधूरी नॉलेज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कहा गया है, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो बात सही है। डाइस को आपने स्टार्ट किया है तो इसको कंप्लीट नॉलेज लीजिएगा, इसका आधा अधूरा नॉलेज मत लीजिएगा। स्थितियाँ 3 या 4 हो गई तो उसमें हम क्या करेंगे वहाँ हम आपको बताएंगे। तो जब कोई दो स्थिति दिखाई गई है एक पासे की, एक सतह समान है। कौन कौन सतह समान है? देखिए 3 और 3, ठीक है। तो दो के विपरीत पूछ रहा है। सबसे पहले देखें कौन सा डाइस है, तो जनरल डाइस है, ठीक है। क्योंकि 5 to 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। कोई भी एक स्थिति में अगर 8 7 हो गया अगल बगल का तो जनरल डाइस हो गया, ठीक है। तो दो के विपरीत पूछ रहा है, इसका तरीका क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ 3 है, इसको ऐसे कर लीजिए, ये 3 इसको ऐसे कर लीजिए। तो डाइस फर्स्ट कंडीशन में आप इसमें क्लॉकवाइज रूल लगा दीजिए। 3 5 2 क्या होगा 3 5 2। फिर यहाँ क्लॉकवाइज लगा दीजिए 3 6 4 क्या होगा 3 6 4, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? दो के विपरीत, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। 2 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 5। अब बचा 3। अब इसमें क्या नहीं है? 1 नहीं है, तो 3 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। कब? दो स्थिति हो और कोई एक सतह समान हो। तो यहाँ हम यही रूल लगा करके, कौन सा जनरल डाइस हो तो ये रूल लगा करके हम फाइंड कर सकते हैं कौन किसके विपरीत है। अब देखिए दो सतह समान हो गया, तब क्या करेंगे? यहाँ देखिए दो सतह समान दिखाया गया, कौन कौन? 1 और 2, 1 और 2 पूछ रहा है। तब इसके 5 के विपरीत, तो जो बचता है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 4 के विपरीत 5 होगा या 5 के विपरीत 4 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब दो सतह समान हो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर पूछ दे कि 1 के विपरीत क्या होगा तो वहाँ हम सोचेंगे 1 के विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत न 5 होगा न 2 होगा और न 4 होगा, ठीक है। 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि ये बगल में है। जो चीज़ें बगल में होती हैं वो आमने सामने नहीं हो सकती। तो 5 2 4 हटा दीजिए, 1 के विपरीत 1 होगा नहीं, तो 1 के विपरीत 2 चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? 5 हो सकती हैं या 6 हो सकती हैं। 5 नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो बच रहा है 3 हो सकती है और 6 हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 हो सकती है और 6 हो सकती है। इसमें 3 और 6 नहीं है, 3 हो सकती है और 6 हो सकती है 1 के विपरीत, ठीक है ना। इसी तरह से हम 2 के विपरीत भी निकाल लेंगे। तो विशेष ध्यान रहे, ऐसा नहीं पूछता है, बस आपको यही पूछेगा जो बचा रहेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। कब? जब दो सतह समान होंगे तब, ठीक है। यह मैंने 2 स्थितियों वाला में बताया। अब मान लीजिए अगर पासा की 3 या 4 स्थिति हो तो वहाँ हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसको ही लेकर आ रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए हम नए कंडीशन को लेकर के आए हैं आपके पास। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, उनके 3 के विपरीत क्या है पूछना है। ये चंडीगढ़ पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 4 स्थितियां दी गई हैं तो 2 साइड कॉमन रूल लगाते हैं। वो सारी स्थितियां जो मैंने बताया था वो केवल 2 स्थितियों के लिए है। मैं जितने भी बातें बता रहा हूँ सब जनरल डाइस के लिए है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डाइस का सिर्फ एक ही रूल है, 7 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। लेकिन जनरल डाइस के ही सारे रूल हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 4 स्थितियां या 5 स्थितियां दे दी गई हैं तो वहाँ आप वो रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि किस में आप क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, किन 2 में आप लगाएंगे, अंतर भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, तो अब हमें 3 के विपरीत जाना है तो 2 साइड कॉमन रूल, ये आप जानते हैं। अगर 3 के विपरीत जो चीज़ें होंगी वो उसके अगल बगल नहीं होंगी, ये तो कंफर्म है, क्लियर है, इसमें तो कुछ आपको सोचना नहीं है। तो पहले आप क्या कीजिए, 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 को ऐसे क्या कर लीजिए, ऐसे रिंग में कर लीजिए 3 को, ठीक है ना। अब देखिए 3 के बगल में 2 है तो विपरीत हो नहीं सकता,
3 के बगल में 4 है तो विपरीत हो नहीं सकता। 2 और 4 को काट दीजिए, ये भी गलत हो गया और यहाँ ये भी गलत हो गया। 2 और 4 कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए 3 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। 2 को काट ही दिए हैं, अब 1 कहीं हो तो उसको काट दीजिए, 1 को काट दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए 3 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 तो कट ही गया है, 5 भी कट गया। अब सीधे सीधे 6 एक बच रहा है, ठीक है। तो 2 के विपरीत 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 ही होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, अब इसमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि 3 के विपरीत अगल बगल में जो चीज़ें हैं वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकती, सिंपल सा बात है। तो हो क्या सकता है, केवल 6 हो सकता है, क्योंकि 6 जो है 3 के विपरीत कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं 2 साइड कॉमन रूल। अब मान लीजिए यहाँ कलर दे दिया जाए, अगर ऐसे इस पर कलर दे दिया जाए, ठीक है, और कलर देने के साथ साथ फिर वैसे ऑप्शन में दिया जाए, तो यही रूल लगा करके कलर में भी आप डाइस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जो कलर बगल में है वो कलर विपरीत नहीं हो सकता, ऐसे सेम ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई सिंबल ABCD करके दे दिया, ठीक है, तो जो बगल में हो विपरीत में नहीं हो सकता। यहाँ मान लीजिए त्रिभुज बना दिया, स्टार बना दिया, कोई सिंबल बना के दे दिया, तो भी यही रूल लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो विपरीत में है वो भी, जो अगल बगल हैं वो विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन SSC ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो आपने यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ इसके किसके विपरीत पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में ये नहीं दर्शाया गया है कि इसके विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए और ये आपसे पूछा जाए कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा हो गया है, तो 1 मिनट हम ही देखते हैं कि इसमें किसके विपरीत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 2 के विपरीत, इसमें जो है 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 2 को ऐसे पहले आप रिंग कर लीजिए, ठीक है ना। 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, अपोजिट ऑफ 2। तो देखिए जो 2 के अगल बगल में हैं वो 2 के विपरीत नहीं हो सकते। 4 और 6 नहीं हो सकता, 6 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए। फिर 4 और 3 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, एक 5 ही तो बचा, 5 2 के विपरीत हो जाएगा। ये SSC ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, इसमें 5 होगा, ठीक है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह काम करेगा, चाहे वो कलर हो, चाहे ABCD हो, कोई स्टार हो, कोई सिंबल हो, हर जगह ये रूल काम करेगा जब स्थितियाँ 2 से अधिक हों, ठीक है। और देखिए मान लीजिए अगर 2 ये स्थिति है और डिजिट न दे करके कलर दे दिया गया है, तब भी आप यही रूल यूज करेंगे। कोई सिंबल दे दिया तो भी आप यही रूल यूज करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ओपन डाइस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ही लास्ट डाइस का वीडियो होगा, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।